और फिर पंजाब में जिस तरीके से रिवर आइन फ्लडिंग शुरू हुआ है और जिस स्केल पे द स्केल ऑफ द डिज़ास्टर, जो इलाके मुतासर हुए हैं, जितने लोग मुतासर हुए हैं, और जिस at the pace of which this water is coming down, अभी पंजाब में ऐसे कुछ इलाके हैं कि 15 से ज़्यादा दिन वहाँ के अवाम डिस्प्लेस्ड हैं, कैंप्स में मौजूद हैं और ये पानी आगे बढ़ता आ रहा है। मैं कसूर में ख़ुद होके आया हूँ पिछले हफ्ता, तब उस वक्त कसूर में भी हाई फ्लड जारी था, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। अब मैं कल मुल्तान से होकर आया हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। कल जलालपुर डूब रहा था और आज वो शेरशाह को ब्रीच भी करने जा रहे हैं, जिससे मज़ीद मुश्किलात और मसाइल पैदा होने के इम्कान हैं। आज मैं सिंध पहुंचा हूँ, हम गुद्दू बराज पे मुझे ब्रीफिंग दिया गया है और आज और इसके बाद इधर सखर बराज पे ब्रीफिंग दिया गया है। मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर से उनके तमाम वज़ीर, उनके फोकल पर्सन्स, उनके पूरा टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस मेहनत के साथ वो आज से नहीं मगर पिछले 15 दिन से सिंध का तैयारी कर रहे हैं कि हर सूरत हाल जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। एंड जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयारी मौजूद है। लोग are on the ground in their district taking care of their people, we are bracing ourselves कि जैसे ये पानी हमारे तरफ भरते आएगा कि इससे हम आई थिंक ख़ास तौर पे सिंध में इसलिए कि हमारे यहाँ सुपर फ्लड भी हुए हैं और इतने सारे हमने मुश्किल वक्त देखे हैं कि जब सुपर फ्लड के कम हो तो हमारे लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि कि हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। फ्लड तो फ्लड होता है, सुपर फ्लड में ऑब्वियसली सुपर नुकसान होता है, लेकिन मसाइल हर पॉइंट पे एवरी इवेंचुअलिटी में मुश्किलात तो आवाम के लिए, ख़ास तौर पे गरीब आवाम के लिए और वो लोग जो दरिया के साथ रहते हैं उनके लिए तो पैदा होते हैं। चाहे वो मीडियम फ्लड हो, चाहे वो हाई फ्लड हो, चाहे वो खुदा ना खास्ता वेरी हाई फ्लड और सुपर फ्लड हो, वो लोगों के मुश्किलात होंगे। मेरा अपील है, अभी तक आज तक जो हमारे कच्चे में रहने वाले भाई बहन हैं, जिस सीरियसनेस के साथ हमें अपना एवैक्यूएशन करना चाहिए, जिस तरीके से लोगों को आगे निकलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उनको तावन करना चाहिए इंतज़ामिया के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ कि हमने आपके लिए ऐसे साइट्स क्रिएट किए हैं जहां आप महफूज होंगे, आपके जानवर के लिए सारे फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, आपके ख़ानदान के लिए शायद फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, मगर साथ साथ हमारे टीम्स are stationed at every point and इंशाअल्लाह ताला हम इस फ्लड का मुकाबला करने के लिए पूरा सलाहियत रखते हैं, पूरी तैयारी मौजूद है। मैं आपसे अपील करता हूं कि जो आपने अवेयरनेस शुरू किया है वो अवेयरनेस जारी रखे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इस सैलाब का मुकाबला करेंगे। मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, कि जो अज़ला मुतासिर हुए हैं और आगे जाके होने का इम्कान है, लेकिन जो अभी तक जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, पंजाब का सेंट्रल पंजाब से होते हुए से बाहर है, मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पे आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं और आप नीडी लोग तक, आवाम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं वो मुतालबा आपके सामने भी दोहराना चाहूँगा कि पंजाब के अवाम अब 2 हफ्ते से
اپنے کیمپس میں موجود ہیں. آپ جتنے بھی کوشش کر رہے ہوں گے انتظامیہ کی طرف, حکومت کی طرف کہ آپ ان کو ریشنز پہنچائیں, مدد پہنچائیں, وہ ناکافی ہوگا. ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے. ہمیشہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال کیا گیا ہے. پچھلے سیلاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب, بلوچستان, سندھ میں جو جس قدرتی آفت کا ہم نے سامنے کیا, اس وقت بھی میں وزیر خارجہ تھا, تو وزیر اعظم نے ہی ہدایت دیا اور اس کے مطابق یہ ریلیف ایفرٹ شروع ہوا. آج بھی میرا ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ پنجاب کے عوام کے, باقی صوبوں کے عوام کے لیے یہ تو فیسلٹی شروع کرے, اور آگے جب سندھ تک یہ سیلاب پہنچتا ہے, اور ڈپینڈنگ آن دا لیول اینڈ دا ایریاز افیکٹڈ, ہم ان ادھر کے لوگوں کے لیے بھی یہ ریکویسٹ دہرائیں گے. ساتھ ساتھ جو تباہی پاکستان کی زرعی شعبے کو, پنجاب ہمارے ملک کا بریڈ باسکٹ ہے, اور جو نقصان پاکستان کا زراعت کو, پاکستان کا کسان کو اس وقت وہ پہلے سے ہی مشکل میں تھے اور اب مزید مشکل میں ہے. میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ 1.5 بلین کا ڈالرز کا نقصان ہوگا پاکستان کی زرعی معیشت کو. اس لحاظ سے میرا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رائے ہے کہ ہمیں ملک بھر میں زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور جو بھی وفاقی حکومت سے کی طرف سے ہو سکتا ہے, صوبائی حکومتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے, ہمیں اپنے پاکستان کے کسان کو مدد کرنا چاہیے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف ان لوگوں کو مدد کر رہے ہیں جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. اگر ہم آج ہمارے کسانوں کو یہ سہارا پہنچائے, ان کا ہاتھ پکڑے, تو یہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں ہمارے معیشت کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا, ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا. اس لیے آنے والے اگلے سال میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مشکلات فوڈ سیکیورٹی سے لے کے زرعی شعبے میں جو ایشوز ہے وہ سامنے آئیں گے, اور ان کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا.